हेलो बच्चों, आज करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 6। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। हमें 3 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें कुछ पॉइंट दिए हैं। पहला पार्ट लेते हैं हम। फर्स्ट पार्ट है -1/2। हमने ए एक पॉइंट मान लिया, -1 और -2। दूसरा बी मान लिया 1 और 0, लेट करा है ना। सी -1 और 2। इसी तरह से डी करा -3 और 0। ये 4 पॉइंट दिए हैं हमें। हमें ये बताना है कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है और जो भी हो रहा है उसका रीजन देना है। तो सबसे पहले अगर क्वाड्रिलेटरल हमारा ये बना है तो क्या होगा, जैसे मान लो ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म होगी। कैसे होगी, ये इस तरह से बनेगा, है ना। जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो अगर इनकी चारों साइड इक्वल हुई, ठीक है, और डायगोनल इक्वल हुए तो स्क्वायर, आमने सामने इक्वल हुआ तो पैरेललोग्राम। ठीक है, इस तरह से हम इन्हें निकालेंगे और प्रूव करेंगे कि ये कौन सी हमारी चीज़ें निकली, क्या बनेगा ये। ठीक, इसी तरह से हम इसको अभी हम चेक करते हैं कि हमें क्या लिख के क्या बना के देगा। ठीक, तो सबसे पहले ए ए बी इसका डिस्टेंस निकालेंगे। ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए क्या, ए बी का डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले तो डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दोनों में ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। ठीक है, इस तरह से हम पॉइंट लेंगे। x2 1 है और -1, x1 है ना, x2 लिया 1। ठीक है, फिर माइनस का साइन और माइनस का 1 और इसका होल स्क्वायर। इसी तरह से प्लस y2 0, ठीक है, माइनस और -2 का इसका होल स्क्वायर। ठीक, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो गया और 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 क्या हो गया, √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2। ये आ गई हमारे पास ए बी की वैल्यू। ए बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 2√2 यूनिट्स। ठीक है, इसी तरह से हम बी सी की वैल्यू ले लेंगे अब। ठीक है, बी सी, अब बी सी में भी क्या, ये x1 y1 x2 y2। जब बी सी लेंगे तो ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये y1 हो जाएगा, ये y2। ठीक है, सेम इसी में रख देंगे वैल्यू को। x2 बी सी ले रहे ना, x2 माइनस x1 मतलब -1 और -1 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह से 2 प्लस का साइन 2 माइनस 0 का स्क्वायर, है ना, y2 माइनस y1। तो क्या हो गया, ये -1 और -1 क्या हो गया, -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 प्लस 4 क्या हो गया, ये √8। और इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिखेंगे, 2√2। ये हो गया बी सी। अब देखो बी सी ये आया, ए बी ये आ गया। ठीक है, ए बी बी सी आ गए। अब हमें क्या लेना है, अगला नेक्स्ट पार्ट क्या लेना है, सी डी। तो यहाँ पर सी डी का डिस्टेंस निकालेंगे। सी डी का डिस्टेंस कैसे, ये x1 सी पहला है ना, x1 y1 x2 y2, x2 का -3 -1 का स्क्वायर प्लस y2 0 -2 0 -2 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -3 और ये प्लस हो गया तो माइनस का 2 का स्क्वायर और ये
प्लस -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 4 हो गया प्लस ये भी 4 हो गया, तो ये क्या आ गया, √8 मीन्स 2/√2। ये आ गई सी डी की वैल्यू। ठीक है, सी डी भी निकल गई। अब निकालना हमें ए और डी। ठीक है ना, ए डी, इसमें भी यही फॉर्मूला सेम, डिस्टेंस का फॉर्मूला, -3 ये x2 y2 x1 y1 है ना, -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 और -2 का होल स्क्वायर। बस यहाँ पर इसे कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, तो ए डी क्या हो जाएगा, -3 और ये प्लस, तो मीन -2 का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का साइन, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, +2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, √8 मीन्स इसे भी लिखेंगे हम 2/√2। इस तरह हमारा ये ए डी का आ गया। ठीक है, अभी हमारे चारों निकल चुके हैं। ए बी मतलब ए बी बी सी के इक्वल है, बी सी सी डी के इक्वल है, सी डी ए डी के इक्वल है। ठीक है, अब हम डायगोनल को भी चेक कर लेते हैं, मतलब ए सी का डिस्टेंस और बी डी का डिस्टेंस, इनको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने यहाँ पर ए सी का लिया, मतलब ए और सी। ए के पॉइंट क्या हैं, ए के पॉइंट है -1 -2 और सी के -1 2, तो यहाँ पर ए सी का डिस्टेंस लिया, तो ये होगा -1 है ना, और -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर 2, ठीक है, यहाँ पर 2 माइनस और -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया प्लस और माइनस 0 हो गया, 0 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 4 का स्क्वायर, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो गए प्लस हो गए, 2 और 2 4 हो गए, 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया √16 मीन्स 4 का स्क्वायर 16 हुआ ना, तो ये 4 आ गया। AC क्या आ गया हमारे पास, 4 यूनिट। अब हम निकाल लेंगे BD। ठीक है, AC निकल गया, अब निकाल लेंगे BD। तो BD क्या आएगा, BD भी चेक कर लेते हैं। इसमें BD जो आया हमारा AC B और D है ना, तो ये x2 y2 x1 y1, तो सबसे पहले -3, फिर D में -1 का स्क्वायर प्लस 0 और 0 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √16 मीन्स ये क्या हो गया 4 यूनिट। ठीक है, इस तरह से AC = BD हो गया। तो इसमें अब हम क्या कह सकते हैं, AB BC CD एंड AB BC CD एंड AD आर इक्वल एंड diagonal AC and BD are also equal। ठीक है, सो AB CD इज अ स्क्वायर। ये हमारा इस तरह से इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। अब करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या है, हमें 4 वर्टिक्स दे रखे हैं, हमें बताना है ये
क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा, अगर हो रहा है तो कौन सा हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये x1 y1 x2 y2, ठीक है, रख दी वैल्यू। सबसे पहले डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 3 है, ये -3 है, 3 माइनस माइनस का 3 और इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये रख दी वैल्यू। तो यहाँ पर 3 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का 6 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर। 6 6 36 और 4 का स्क्वायर 16। 36 और 16 कितना हुआ? 52। ठीक है, 52 हो गया। तो 52 क्या हो जाएगा? 2√13। कैसे? ये हो जाएगा 2 इंटू इसके फैक्टर बनेंगे। ठीक है, 2 एक पेयर है, बाहर आ गया और 13 रह गया। तो इस तरह से हमारे पास ये आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट निकालेंगे बी सी की वैल्यू। बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर सेकंड वाला x2, फर्स्ट वाला x1, y2 y1। ठीक है, तो 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। 3 माइनस 1 का स्क्वायर 4। तो बी सी की वैल्यू क्या आ गई? √13। ये आ गया हमारे पास बी सी का डिस्टेंस। ठीक है, ए सी का, ए बी का डिस्टेंस आ गया, बी सी का आ गया। अब हमने निकालना है थर्ड जो है किसका? ए बी निकल गया, बी सी निकल गया, तो यहाँ पर ये डी पॉइंट है, सी डी निकाल लेंगे। तो सी डी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो सी और डी की वैल्यू, सी की वैल्यू 0.3 और -1 और माइनस का 0। तो यहाँ पर रख देते हैं सीधा वैल्यू, -1 माइनस का 0 इसका स्क्वायर प्लस -4 और -3 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हमने कर दिया। तो ये क्या हो गया? -1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 और -7 का स्क्वायर क्या हो गया? 7 का 49। 1, ठीक है ना, -4 और -3। ठीक, 7 -7 हो गया, -7 का स्क्वायर 49 आ गया। ठीक, तो ये आ गया हमारा रूट का, क्या आ जाएगा? रूट का 50। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हो जाएगा ये? 2 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स ऐसे लिखेंगे हम सी डी इक्वल टू 5√2। ये हमारे पास वैल्यू आ गई ए बी बी सी और सी डी। अब रह गई हमारे पास लास्ट ए डी। एक हम निकाल लेंगे ए डी, है ना, ए डी और निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने निकाली एक वैल्यू ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे, सारा डिस्टेंस निकाल लेंगे। ठीक है, ए डी निकालेंगे, उसके बाद हम पी सी निकाल चुके हैं, ए सी निकालेंगे और बी डी निकालेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो ए डी का डिस्टेंस निकालेंगे। ए डी का डिस्टेंस क्या? ए और डी, इसमें -1 और -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस -4 और -5 का स्क्वायर। इस तरह से हमने कर दिया ए डी का, है ना, -1 और तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये -1 और +3, 2 का स्क्वायर। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 3 -1 तो 2। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस -9 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 और ये 81। तो क्या आ जाएगा? ये 85। ये हो गया ए डी का डिस्टेंस, 85 यूनिट आया। अब हम निकाल लेंगे ए सी और बी डी, है ना। ए सी और बी डी दो रह गए, तो ए सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले ए सी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। ए सी का डिस्टेंस क्या आया? ए और सी, 0 -3, 0 माइनस का 3 इसका स्क्वायर प्लस 3 -5, 3 -5 का स्क्वायर।
तो ये हो गया प्लस का 3 है ना, इसका स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 3 3 जा 9 प्लस 4, ये हो गया √13 AC का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया AC का स्क्वायर। उसके बाद हो गया BD, B और D ये हो गया। ठीक है, तो इसमें सेकंड वैल्यू -1 और -3 का स्क्वायर प्लस -4 और -1 का स्क्वायर, -4 और -1 का स्क्वायर, इसको कर लेंगे। -4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 और -5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। तो ये आ गया, इस टोटल क्या आ गया ये 16 और 25, ये हो गया 41, ये हो गया BD। अब देखो इसमें क्या है BC। ठीक है, BC का ये है। इसके बाद यहाँ पर हमारा CD 5√2 है। ठीक है, BC हमारा √13 है, AC हमारा √13 है। तो मतलब हमने एक ये पॉइंट लिया A, BC और AC, है ना। ये B पॉइंट और ये यहाँ पे C पॉइंट और यहाँ पर ये A पॉइंट, मतलब ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। A से लेके क्या है BC 13 है। ठीक है, BC हमारा मान लो ये B पॉइंट है, B से लेके C तक, B से और C तक ये √13 है। ठीक है, उसके बाद A से C तक ये भी √13 है। तो मान लो ये पॉइंट A है, तो यहाँ पर ये भी √13 है। ठीक है, ये दोनों √13 है, BC भी 13 है और AC भी √13 है। और AB जो है ना, इन दोनों को मिला के ये पॉइंट बना AB। तो जो AB है इन दोनों को प्लस करा तो क्या बन गया AB 2√13 बन गया, AB पूरा का पूरा। ठीक, तो यहाँ पर क्या है BC और AC ये एक ही लाइन के पॉइंट हैं, है ना। तो इस तरह से BC + AC = AB बन गया हमारा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि पॉइंट ABC एंड D हम लिखेंगे यहाँ पे A, B एंड C आर कॉलिनियर। ठीक है ना, ये कॉलिनियर है। ठीक, और ABC, A, B, C एंड D ये जो तीनों के तीनों जो हैं ये डज नॉट फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, तो क्या है ये क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म नहीं बन रही, पर यहाँ पर एक BC और AC ये दोनों मिलके क्या बन रहा है हमारा एक ही लाइन के पॉइंट बन रहे हैं, AB बन रहा है। तो हम यहाँ पर सिर्फ ये इसका आंसर दे सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट जो है इसका 6 का थर्ड पार्ट जो है करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है, हमें 4 फिर वर्टिक्स दिए, हमें बताना है ये क्वाड्रिलेटरल है या नहीं है, और है तो कौन सा है। तो सबसे पहले हम AB का डिस्टेंस ले लेते हैं, फॉर्मूला रखेंगे सेम, क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये x1 y1 x2 y2, 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 7 - 4 3 का स्क्वायर 9, 6 - 5 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये क्या बन गया √10। इसी तरह से हम BC का निकाल लेंगे, B और C सीधा रख लेते हैं, फॉर्मूला यही है। इसमें 4 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 - 7 - 3 का स्क्वायर 9, 3 - 6 - 3 का स्क्वायर 9। तो ये क्या हो गया √18। ठीक है, √18 को आप चाहो तो लिख लो 3√2, ये क्या आ जाएगा हमारा
BC, ये BC पॉइंट आ गया, ठीक है, ये AC आ गया, AB आ गया, BC हो गया, CD निकालना है, ठीक है, थर्ड पॉइंट निकाल लो CD। CD 1 - 4 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 का स्क्वायर, 2 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, इनको करो, क्या आ जाएगा, ये 1 - 4 3 का स्क्वायर 9, 2 - 3 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो जाएगा √10, ये हो गया CD की वैल्यू आ गई √10। अब देखो AB बराबर में है CD के, ठीक है, एक तो हमारा ये निकल गया AB। अब हमने निकालना है AB BC CD और AD रह गया, तो हमने AD निकालना है। AD का डिस्टेंस निकालेंगे, क्या 1 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 5 का स्क्वायर, 2 - 5 का स्क्वायर, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया ना, 4 - 1 कितना हो गया 3 हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 और ये 2 - 5 5, 3 का स्क्वायर 9, ये हो गया √18, इसको हम लिख सकते हैं 3/√2, ये हो गया AD, ठीक है। ये इस तरह से हमारा AB BC CD और AD निकल गया। मतलब मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेटर अगर बनाया तो क्या हुआ कि A B C और D, तो यहाँ पर मेरा AB √10 आया, ठीक है, BC 3√2 आया और CD √10 आया, ठीक है, और AD 3√2 आया, ठीक। अब मेरा ये जो है ये पैरेललोग्राम फॉर्म हो चुका है, क्या, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो पैरेललोग्राम हो गया है। अब मैं इसके अगर डायगोनल भी इक्वल होंगे तो ये रेक्टेंगल हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हुए तो ये पैरेललोग्राम ही रहेगा, ठीक है। डायगोनल इक्वल करने के लिए AC का डिस्टेंस निकालना है और BD का डिस्टेंस निकालना है, तो सबसे पहले AC का निकाल लेते हैं। A और C 4 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर, 3 - 5 का स्क्वायर, तो ये 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, 3 - 5 - 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, है ना, √4 हो गया, तो मतलब ये 2 आ गया, किसका AC का डिस्टेंस आ गया 2, ठीक है। अब इसी तरह से BD का डिस्टेंस और निकाल लूँगा मैं, ठीक, B और D 1 - 7 1 - 7 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2 - 6 का स्क्वायर, 2 - 6 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 7 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर 16, तो ये क्या आ जाएगा 52, ठीक है। 52 को क्या लिख सकते हैं हम 2√13। अब यहाँ पर क्या है मेरा, मैं यहाँ पर सीधा सा कंक्लूजन क्या होगा, AB इक्वल टू, AB जो है मेरा CD के इक्वल है ना, AB जो है CD के इक्वल है, एंड BC इक्वल टू AD, है ना, BC इक्वल टू AD एंड AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक, क्या लिखूंगा मैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना, पैरेललोग्राम सीधा लिख दिया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, बिकॉज डायगोनल AC नॉट इक्वल टू BD, ठीक है, और साइड्स जो हैं सारी इसके इक्वल हैं। तो इस तरह से मेरा क्वेश्चन जो है इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ।